10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस मनाया जाता है और मानसिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रहें। आज के दौर में हर कोई मानसिक रूप से बीमार है और किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता है और मानसिक रूप से कई ऐसी टेंशनें भी रहती हैं। तो मानसिक रूप से किस तरह से स्वस्थ रहें, यह जानने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय शर्मा। हम सर से जानेंगे कि किस तरह से लोग जो मानसिक रूप से आज के समय में बीमार होते जा रहे हैं और परेशान रहते हैं और इस बार किस तरह से यानी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे हैं, हम उनसे विशेष चर्चा करेंगे। भाई साहब, किस तरह से यानी आप तो कई केस भी देखते हैं कि आज के समय में लोग अधिकांशतर मानसिक रूप से बीमार हैं, परेशान रहते हैं। तो इस बार जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो किस तरह से आप लोगों को एक जागरूक बताएंगे कि कैसे स्वस्थ रहें। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह विश्व के 200 देशों में यह दिवस मनाया जाता है। भारत वर्ष में भी यह दिवस मनाते हैं और मैं विगत 15 वर्षों से इस दिवस को किसी न किसी प्रकार से, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाकर मानसिक विक्षिप्तों के लिए, कार्यशाला लगाकर विश्वविद्यालय में, लॉ कॉलेज में कानून के स्टूडेंट के लिए, निश्चित ही वर्तमान परिवेश में हर व्यक्ति तनाव की जिंदगी जी रहा है। जब व्यक्ति तनाव में रहता है तो वह सने सने धीरे धीरे कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं और मनोरोगी हो जाते हैं। तो प्रायः जैसे मैं स्वयं की व्यय पर विगत 34 वर्षों से मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता आ रहा हूँ और मैंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से 1100 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया है, जिसमें से अधिकांश मानसिक विक्षिप्त स्वस्थ होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ भी गए। लेकिन वर्तमान परिवेश में यह देखने में आता है कि व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोधित हो जाता है, लड़ने झगड़ने लगता है और जब अपना आपा खो देता है या जब वो हार जाता है तो गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो असफल हो जाते हैं अपने पढ़ाई में, कहीं भी उनकी जॉब नहीं लगती हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अधिकांशतः देखने में प्रायः आया है कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड जैसा एक कदम उठाकर इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। मैंने अपने बुंदेलखंड में यह देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमें मानसिक विक्षिप्त मिले वो अधिकांशतः गांजा के पीने से मिले हैं। हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः जो मानसिक विक्षिप्त मिले ग्रामीण क्षेत्रों में वो गांजे के सेवन से मिले। उन्होंने गांजा पिया, वो तंत्र को नुकसान करता है। और या सिगरेट पीते हैं, अधिक तंबाकू खाते हैं, वो भी धीमे धीमे मनोरोगी हो जाते हैं। अब हम ये कैसे मालूम करें कि हम कब मनोरोगी हो गए, कब नहीं हो पाए? जी, होता ये है कि यदि हमें 15 दिन से अधिक नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, भूख नहीं लगना, घबराहट होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इसका मतलब हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर CMD की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि यदि व्यक्ति मनोरोगी हो गया है, मानसिक विक्षिप्त हो गया है, तो उसको पहले झाड़ फूंक कराते हैं, बाबा, ओझा, राख, भभूत आदि से उसका इलाज कराने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही बहुत वर्ष पहले, 100 वर्ष 200 वर्ष पहले ठीक भी हो जाते थे। उसका रीजन था कि जे हमारा जो शरीर है वो ईश्वर का वरदान है। जब हम इस शरीर में नशा करते हैं तो ये शरीर मना करता है। जैसे कोई तंबाकू खाता है तो उल्टी होती है, शराब पीता है उल्टी होती है, सिगरेट पीता है तो धुआं लगता, मतलब धुआं से वो फिर जाके ठसकी हसकी आती है, तो ये शरीर मना करता है। इसी प्रकार से जब हम कोई व्यक्ति से झड़वाते हैं या फूंक लगवाते हैं तो अति विश्वास के कारण हमारे ईश्वर रूपी इस शरीर में ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे विटामिन्स निकलते हैं जिनसे हम स्वस्थ हो जाते हैं। उनका नाम है डोपामाइन और सेरोटोनिन। और जब हम इसी शरीर से गुस्सा करते, लड़ते झगड़ते, गलत सोचते हैं तो हमारे शरीर से कोर्टिसोल
हार्मोन्स का स्राव होता है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति को भूत लग गए हैं और वो जंजीरें तोड़ देता है। बिल्कुल। वास्तव में स्थिति ये है कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, तो उसके शरीर से कैटाबॉलिक हार्मोन्स का स्राव होता है और जब वो जुड़ते जाते और एनोड्रल हार्मोन्स का स्राव होता है, जब वो जुड़ते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति को इतना क्रोध आता है कि वो जंजीरें भी तोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको नुकसान नहीं होता है, उसको भी नुकसान होता है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य इतना है कि उसको न चुड़ैल लगी है, न भूत लगा है, वह सब हार्मोन्स का खेल है। आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, सुबह से व्यायाम करेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय हैं। हाँ, यदि मानसिक हाँ, रूप से स्वस्थ रहना हाँ, चाहें हाँ, हाँ, तो नहीं कैसे? हाँ, और बताना भी इसमें जी, क्या और बता दें जी, इसमें। हाँ, जी, हाँ, तो इसमें मानसिक विक्षिप्त के लिए यदि अपन को अपनी दिनचर्या भी सुधारना पड़ेगी और मानसिक विक्षिप्त जितने भी हैं आज इसका इलाज संभव है, डॉक्टर भी उपलब्ध है। नार्कोटेक्स की दवाइयाँ जो होती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं और डॉक्टर भी कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे मानसिक विक्षिप्तों को जंजीरों से बांध देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को बांधे नहीं, इलाज संभव है, इलाज करें। और शहर के जितने भी युवा हैं या हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, वह कभी ना कभी एक न एक दिन या यदि उसके ऊपर प्रेशर आता है, तनाव आता है, तो वह भी मानसिक रोगी हो जाता है। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हर पल विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, तो जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अब ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें कि हम मनोरोगी ना बन सके। सर्वप्रथम तो हम अपनी दिनचर्या सुधारें और जो भी हम खाते पीते हैं हमारे शरीर से वो ब्लड बनता है, खून बनता है और वो वही जाके मस्तिष्क में जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम अपना नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, चाहे वो गांजा हो या अन्य प्रकार का हो। एक तो नशे से दूर रहें, दिनचर्या सुधारें, अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें। सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए मेडिटेशन, यानी कि योग करें और ध्यान करें। यदि व्यक्ति ध्यान करता है तो हमारे जो मस्तिष्क है वहाँ से ऐसे रसायनों का स्राव होगा कि हमें अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। सेरोटोनिन एंजाइम और डोपामाइन एंजाइम ज़्यादा निकलेंगे। यदि व्यक्ति को कभी गुस्सा आता भी है तो एक पल के लिए वो थोड़ा सा रुक जाए और यदि आसपास पानी रखा हो तो पानी पी ले या उस गुस्से वाले स्थान को थोड़े हट जाए या कहीं और दिमाग लगा ले, तो निश्चित ही वह दुर्घटना जो होने वाली है वो अच्छे क्षण में हो जाएगी और व्यक्ति लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा। तो पानी का एक अलग ही फर्क पड़ता है कि हाँ। जैसे गुस्सा है या दिमागी यानी वैसी स्थिति, तुरंत पानी यदि पियो तो पानी गुस्सा पी ले या कुछ कर लें ऐसा, मतलब उस स्थिति से जहां पर आपका ध्यान थोड़ा सा भटक जाए, ध्यान न लगे वहां पर, कि क्योंकि जिस चीज में आप सोचते रहेंगे तो उस चीज में अग्रसर रहेंगे तो निश्चित ही और चीज बढ़ेगी, क्रोध और बढ़ेगा। और जब क्रोध बढ़ता है तो ऐसे रसायन निकलते हैं हमारे शरीर से और वो जाके और क्रोध को बढ़ाते हैं और वही जाके आगे जाके हमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन देते हैं। तो सबसे पहले तो यदि कभी गुस्सा आता है तो ये रखे कि ध्यान भटका ले वहाँ से, या पानी रखा है या कुछ खाने की चीज़ है तो रख ले। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया हो आप नशा करने लगे, तम्बाकू खाने लगे या धूमपान करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि हम अपनी दिनचर्या सुधारेंगे तो निश्चित ही हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मस्तिष्क अच्छा रहेगा। और जब मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो निश्चित ही मन से जो भी कार्य किए गए जाएंगे वो अच्छे होंगे, आपका एफर्ट्स अच्छे होंगे, आपके हर कार्य में आपकी प्रशंसा होगी। तो अभी आपने बताया कि जो खान पान है जी, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, यानी मस्तिष्क में जैसा नहीं खाएंगे वैसा ही मस्तिष्क कार्य करेगा। इसको लेकर थोड़ा बताया तो कितना यानी निश्चित ही यदि हम सुबह से उठते हैं और व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और सुपाच्य भोजन लेते हैं और इस प्रकार का भोजन करते हैं हम जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और पौष्टिक भोजन हो,
तो जो भी खाएंगे निश्चित ही उससे हमारा खून बनेगा, ब्लड बनेगा, वो ब्लड हमारे जाके मस्तिष्क में जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट खाएं, फल ही खाएं, लेकिन जो भी खाएं अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं और सुपाच्य खाएं, तो निश्चित ही मस्तिष्क में ऐसे रसायन बनेंगे हमारे शरीर में जो कि हमें स्वस्थ रखने के लिए एक चीज़ और बता दें हम, स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 प्रकार के तत्व अति आवश्यक है जी। एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसको फैट कहते हैं, और 2 प्रकार के सपोर्टिंग है मिनरल्स और विटामिन्स, और छठवां आता है जो मुख्य रहता है पानी। तो यदि 6 तत्वों का संतुलन रहेगा आपके शरीर में, इनका कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, यदि कम ज़्यादा नहीं रहेगा, तो निश्चित ही आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और आप हर काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से बीमार तो कोई हर प्रकार से भी रह सकता है, अपने काम से भी रह सकता है, और आपने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा नशा से लोग यानी बीमार हो रहे हैं। यदि कोई ज़्यादा सोचता है तो भी नहीं, हम एक चीज़ और बताना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, कि वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि चाहे दादाजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे लड़का हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बहन हो, सभी की किसी के घर में भी जाओ, इवन हम दुकानदारों तक को देखते हैं कि उनका नौकर भी, दुकानदार, मालिक भी सभी मोबाइल चलाते मिलते हैं। तो एक अभी तो बड़े शहरों में तो ये बीमारी आ गई है और हमारे घर में भी ये बीमारी प्रवेश कर गई है। इसको बोलते हैं मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत लगना। तो ये हमारे घर में प्रवेश कर गई है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता कि हम कब इसके आदी हो गए हैं, कब लत लग गई है और कब हम मनोरोगी हो गए हैं। तो मोबाइल की लत जो सभी को लगी तो भी एक बीमारी है। हाँ, निश्चित है। यदि आप बिना मोबाइल अति आवश्यक है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल आज की युग में बहुत आवश्यक है, मोबाइल के बिना आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता आप, लेकिन इसकी लत नहीं लगना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, हम लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी व्यक्ति है, आजकल एक नई बीमारी चल रही है, डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना। यदि व्यक्ति गहराई से जब सोचता है तो कभी कभी ये देखने में आया कि वो भी मनोरोगी हो जाता है। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, ये रोग है, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, अन्य प्रकार के रोग होते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक रोग है। ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन शहरों क्षेत्रों में भी देखने में आया है कि ये बताते नहीं है कि हम कब मनोरोगी हो गए, हम मनोरोगी हो गए। हम यदि हमारा परिवार का कोई व्यक्ति मनोरोगी हो गया तो हम उसको मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग कहेंगे इनके घर में पागल है। जो पागल एक गाली होती, पागल नहीं कहना चाहिए। मानसिक विक्षिप्त है। मानसिक विक्षिप्त वो नहीं होते हैं कि जिसने पत्थर सन्नाने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, वो तो अति हो जाती है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, है ना, तो वो भी एक मनोरोगी की श्रेणी में हम मानते हैं। जो 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं, वो भी बहुत बड़े मनोरोगी हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको दिन रात केवल पैसे कमाने की धुन लगी रहती है, वो भी एक मनोरोगी हैं। तो यह एक रोग है, इसका इलाज संभव है। आप जो भी लोग हैं वो इससे डरे नहीं, क्योंकि ग्रामीण शहरी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाया गया है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाते, दवाई नहीं खाते कि हमारी बच्चियों की शादी नहीं होगी, हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, कह देंगे कि इनके घर में तो पागल हैं, मानसिक विक्षिप्त है ना। तो उस चीज़ से डरते हैं, अवॉइड करते हैं और छिपाते हैं एक्चुअली में, और फिर झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। यदि किसी को कहते तो आए तो सीधे यानी जो मनोरोगी, मनोचिकित्सक हैं, हाँ, यदि किसी को इस पर अच्छी बनाए, हाँ, CMD की ओर अग्रसर है, जैसे हमने अभी बताया आपको कि 15 दिन से अधिक किसी को नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, थकान है, घबराहट हो रही है, तो आप चिकित्सक को दिखाएं। इलाज संभव है, इलाज हुआ है। हमने 1100 मानसिक विक्षिप्त मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाए, खूंखार से खूंखार, जिन्होंने बहुत जघन्य अपराध किए, वो स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए। लेकिन उनके साथ एक चीज़ और होती है, इसका इलाज लंबा चलता है, क्योंकि जब जैसे हम चाय पीते हैं, हम दाल खाते हैं, दाल में यदि नमक नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है, तो हमें ऊपर से मिलाना पड़ेगा। यदि चाय में शक्कर नहीं है तो हमें ऊपर से मिलाना पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि किसी के शरीर में कोई एंजाइम, कोई विटामिन्स या कोई हार्मोन्स नहीं बन रहा है, तो अपन ऊपर से लेंगे, जैसे डायबिटीज़ की टैबलेट लेते हैं। लेकिन ये ना करें कि उसको इग्नोर करें, तो हम दवाइयों से स्वस्थ होंगे, और दवाइयाँ इसकी सतत चलती हैं। डॉक्टर से मिलें
और अब तो भारत सरकार ने दवाइयाँ भी निःशुल्क कर दी हैं और हर जिले में एक मन कक्ष भी स्थापित कर दिया है, तो उनकी सेवाएं ले सकते हैं सभी लोग। हाँ, दिखा सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय शर्मा जी, जिन्होंने जो मानसिक रूप से लोग किस तरह से बीमार होते हैं और किस तरह से स्वस्थ रहें, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की है और जानकारी दी है। पेप्टिक टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।